अब आपको पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा कबूलनामा भी दिखाना जरूरी है। पाकिस्तान पर भारत ने जो एयर स्ट्राइक की, उससे बहुत भारी नुकसान पाक आर्मी को भी हुआ है। भारत ने जो जख्म पाकिस्तान को दिए, उसके सबूत अब सामने आने लगे हैं। रावलपिंडी और लाहौर के अस्पताल भरे पड़े हैं, लेकिन यह पाकिस्तान कभी नहीं कबूलेगा। लेकिन उसका एक कबूलनामा आज आपको भारत की शौर्य गाथा बताने के लिए काफी है। दरअसल पाकिस्तान ने कबूला कि भारत की तरफ से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना के 11 जवान मारे गए, जबकि 78 जवान घायल हैं। और पाकिस्तान ने मारे गए जवानों की तस्वीरें भी जारी की हैं। 6 से 7 मई की दरमियानी रात भारत की ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर काउंटर एक्शन लिया गया। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसमें 100 से अधिक आतंकी भी मारे गए। और भारत ने अपनी कार्रवाई में 11 एयरबेस को तबाह किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के जवान भी मारे गए हैं। इसमें 5 एयरफोर्स के अधिकारी भी शामिल हैं। ये तस्वीरें जो जारी की गई हैं, इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह भी बता दिया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान आर्मी के अब्दुल रहमान, दिलावर खान, इकरामुल्लाह खालिद, मोहम्मद अदील अकबर और निसार मारे गए, जबकि पाकिस्तान वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, मेन टेक्नीशियन औरंगजेब, चीफ टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबाशिर की मौत हुई है। पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के साथ साथ जो पाकिस्तानी वायुसेना के कुल 5 वायु सैनिक मारे गए, वो सभी जकोकाबाद एयरबेस, जो कि सिंध प्रांत में है, वहां पर तैनात थे। पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान और उसके साथी JF-17 से भारत के खिलाफ फ्लाई करने की तैयारी कर रहे थे और उसी दौरान भारत ने शहबाज एयरबेस पर अटैक कर दिया। आपको याद होगा, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने 30 से 35 लोगों के मारे जाने की बात कही थी। और पाकिस्तान ने अब धीरे धीरे ये कबूलना शुरू कर दिया है। भारत का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और आज नहीं तो कल पाकिस्तान धीरे धीरे उसे भी कबूल कर ही लेगा। वहीं पाक आर्मी के चीफ मौलाना असीम मुनीर लाहौर और रावलपिंडी में अस्पतालों में घायल जवानों से मिलने के लिए पहुंचे। रावलपिंडी के अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आई, असीम मुनीर अपने घायल जवानों का हालचाल जानते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के अस्पताल में पाक आर्मी के दर्जनों जवान घायल भर्ती। सामने आई तस्वीरें और वीडियो ये साफ दिखाते हैं कि पूरा अस्पताल घायल जवानों से पटा पड़ा है। वहीं लाहौर के अस्पताल से भी खबर ये सामने आई, जहां पर पंजाब प्रांत के CM और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी घायल जवानों का हालचाल लेने के लिए पहुंची। जाहिर बात है कि भारतीय सेना के एक्शन से उनकी फौज को काफी नुकसान पहुंचा। भारत के हमले में सैकड़ों पाकिस्तानी जवान घायल हुए, लेकिन पाकिस्तान अभी तक घायल जवानों के नंबर नहीं बता रहा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी गलती से खुद ही इस झूठ से पर्दा उठा दिया है। वहीं पाकिस्तान की बर्बादी का एक और सबूत आपको दिखाते हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने पाकिस्तान के झूठ और बड़बोलेपन की पोल खोल कर रख दी। ये ताजा सैटेलाइट इमेजेस हैं भुलारी एयरबेस कराची के पास। भुलारी एयरबेस पर 10 और 11 मई को हुए हमले में एक मेन हैंगर को नुकसान पहुंचा। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, उसमें आपको छत उड़ी हुई नजर आएगी अटैक के बाद, और पहले की तस्वीर उसको क्लोज अप ने आपको दिखाया है। आसपास का मलबा आपको क्लियरली दिखेगा और जो स्ट्रक्चरल डैमेज है उसकी पुष्टि इन सैटेलाइट तस्वीरों से होती है। ये वही एयरबेस है जहां से पाकिस्तान की क्विक रिएक्शन एसेट ऑपरेट होती है। भारत के निजी स्पेस टेक फर्म काबा स्पेस की तरफ से ये सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई हैं। एक बार इसे फुल स्क्रीन रखते हैं इन तस्वीरों को, जिसमें क्लियरली आपको ये नजर आएगा कि कैसे टारगेटेड एरिया आपको दिखेगा। टारगेटेड एरिया जिसमें ये है, एक तरफ लिखा हुआ है वो एक हैंगर है। हैंगर का मतलब जहां पर किसी भी देश के वो जंगी विमान खड़े होते हैं जो कि वॉर रेडी होते हैं। जो फ्रंट एप्रन है वो पूरी तरीके से अब ध्वस्त हो चुका है। म्यूनिशन इंपैक्ट पॉइंट रूफ डैमेज, 3 तरफ से जो पॉसिबल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो भी अब डैमेज हो चुका है। और इस इमेज को देखकर यह साफ पता चलता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट भारतीय सेना ने दी है, जिसकी टीज वो हमेशा याद रखेगा।
बोलारी जैसी रणनीतिक ठिकानों पर हमले ने यह साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि सीधा वार करता है, और वो भी दुश्मन की सैन्य रीढ़ पर वार करता है, उसकी बैकबोन को तोड़ता है। रक्षा मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स ने पीसी की प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई आकस्मिक हमला नहीं था, यह पूरी तरीके से एक योजनाबद्ध, टारगेटेड और सैन्य बुनियादी ढांचे को नेस्तनाबूद करने वाला ऑपरेशन था। इसमें पाकिस्तान की सैन्य उड़ान क्षमता, सर्विलांस सिस्टम और कमांड सेंटर पर फोकस किया गया। एक दो झूठ नहीं, पाकिस्तान की फितरत है बार बार झूठ बोलना, और उसका एक एक झूठ आज भारत 24 आपके सामने रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय जवानों ने अपना शौर्य दिखाकर बदला लिया। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है। अब पाकिस्तान की नेवी का एक एडिटेड वर्जन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को झूठ का इस कदर सहारा लेना पड़ रहा है कि अब वो एडिट किए हुए वीडियोस को गलत तरीके से अपनी आवाम के सामने पेश करते हुए खुद की खोखली बहादुरी को साबित करना चाहता है। पाकिस्तान नेवी ने फेक फोटो को दिखाकर झूठ फैलाने का प्रोपेगेंडा रचा, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तानी फौज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और नेवी के डेप्यूटी चीफ ऑफ ऑपरेशंस वाइस एडमिरल राजा रब नवाज भी मौजूद रहे। और इस दौरान वाइस एडमिरल रब नवाज ने टीवी स्क्रीन पर जंगी जहाज के बेड़े की एक तस्वीर दिखाई। पहले इस तस्वीर को आप बहुत गौर से देख लीजिएगा। इस तस्वीर में समंदर में 2 जंगी जहाज और एक सबमरीन और आपको 3 प्लेन दिखाई देंगे। अब वाइस एडमिरल ने तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तानी नेवी अपने से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन को रोकने में सक्षम है, जबकि फोटो को एडिट करके पाकिस्तान की नेवी ने झूठ बोला है। दरअसल जो असली तस्वीर है वो 13 मार्च 2023 की है, यानी असली फोटो में सबमरीन नहीं बल्कि 3 जंगी जहाज और 3 प्लेन दिखते हैं। ये फोटो द स्टेट कॉम ब्यूरो नाम के एक्स हैंडल ने अपने हैंडल पर पोस्ट की है, एक्स हैंडल पर पोस्ट की है। मतलब कोरा झूठ पाकिस्तान ने बोला और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, वो आगे भी झूठ बोलेगा, लेकिन भारत उसके हर एक झूठ को बेनकाब भी करता रहेगा।